वेलकम बैक अगेन गाइज। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे टीसीएस एनक्यूटी के कुछ क्वेश्चंस को। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर परचेजिंग 2 कॉपीज ऑफ द सेम बुक एक्स सोल्ड देम रेस्पेक्टिवली एट 0.8 एंड 1.4 टाइम्स देयर कॉस्ट प्राइसेस, व्हाट वाज द परसेंटेज गेन अर्नड और लॉस इनकर्ड बाय एक्स। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी कॉपीज उसने ख़रीदी है उनको 0.8 और 1.4 टाइम्स कॉस्ट प्राइस पर सेल कर दिया। तो इसको मैं कर सकता हूँ कि लेट जो है ऑफ 1 कॉपी एक्स मान सकता हूँ। तो टोटल जो है कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, दोनों कॉपीज़ का टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2x, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि एक तो 0.8 टाइम्स पर बेच रहा है और एक को 1.4 टाइम्स कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है। तो हमारा आ जाएगा 0.8 इंटू एक्स प्लस 1.4 इंटू एक्स आ जाएगा। और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2.2 एक्स मिल जाएगा। इतना क्लियर है। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था दोनों का 2x था और सेलिंग प्राइस क्या रहा 2.2 एक्स आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ कि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको प्रॉफिट हुआ है। तो जब प्रॉफिट हुआ है यानी गेन हुआ है तब मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंटेज गेन हुआ है। तो परसेंटेज गेन क्या हो जाएगा, जो भी गेन हुआ है अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से गेन कितना मिल जाएगा 2.2 एक्स माइनस 2x हो जाएगा अपॉन में कॉस्ट प्राइस 2x हो जाएगा इंटू 100। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 0.2 एक्स अपॉन में 2x इंटू 100 और ए आ जाएगा 10%। यानी कि उसको जो है 10% का प्रॉफिट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें क्या है कि ए फाइल ऑफ कैडेट्स कंसिस्टिंग ऑफ 10 रोज 5 कॉलम्स मेजर्स 420 मीटर इन लेंथ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ देयर मार्चिंग। ठीक है, हाउ मच टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स वुड इट टेक टू मार्च फॉर ए स्ट्रेच ऑफ 3 किलोमीटर इफ़ द स्ट्राइड ऑफ ईच कैडेट इज 80 सेंटीमीटर एंड ही टेक्स 57 स्ट्राइड्स पर मिनट। तो इसको सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन है। तो अगर जो है मैं इधर से देख रहा हूँ, ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया रो, ये 3 रो हो गया, ऐसे ही 10 रोज हैं। और फिर क्या है कि इनमें जो है कॉलम्स हैं कितने, यहाँ पर 5 कॉलम्स हैं, 10 रोज और 5 कॉलम्स। तो इस तरह से कॉलम्स हो जाएंगे 2, 3, 4 और 5। यानी कि एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। फिर ऐसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ऐसे ही सब में होगा 10 जो भी रोज हैं। यानी कि अब जो है लेंथ में क्या बोल रहा है कि 420 है। अब ये लेंथ है आपकी 420 मीटर। अब बोल रहा है कि अगर उसको जो है 3 किलोमीटर अगर चलना होगा पूरे जो भी आपका है कैडेट है, तो इसको क्या कितना टाइम लगेगा। तो 3 किलोमीटर तय हो गया, लेकिन जो इधर की जो डिस्टेंस है 420 ये भी तो ऐड होगी, क्योंकि जब तक ये लास्ट वाला जो भी कैंडिडेट है, जो भी कैडेट है, ये जो है यहाँ तक नहीं आ जाएगा तब तक ये नहीं मानेंगे कि पूरा जो है इन्होंने कवर किया डिस्टेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाली जो डिस्टेंस अब सपोज इन्होंने कवर किया और अब ये आ गया यहाँ पर, तो अब लास्ट वाला जो बंदा रहेगा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यानी कि टोटल उसको डिस्टेंस कितना, जो फर्स्ट वाला रहेगा इसको कितना टोटल चलना पड़ेगा, इसको चलना पड़ेगा 3 किलोमीटर यहाँ तक, ये जो 3 किलोमीटर है, और प्लस में ये जो 420 किलोमीटर। और सेम चीज़ होगा इस लास्ट वाले के लिए, उसको स्टार्टिंग में 420 चलना पड़ेगा इतना कवर करने के लिए और बाद में 3 किलोमीटर। यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है हर एक जो भी कैडेट रहेगा उसको कितना करना पड़ेगा, वो जो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर प्लस 420 मीटर और ये हो जाएगा 3420 मीटर। ये तो हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई। अब जो एक सिंगल कैडेट है उसका अगर मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन इतनी गिवन है,
यहाँ पर है कि स्ट्राइड ऑफ ईच कैंडिडेट इज 80 सेंटीमीटर, और ये भी दिया है कि 57 स्ट्राइड्स पर मिनट जो है लेता है, यानी कि जो स्पीड हमें हो जाएगी 57 स्ट्राइड्स पर मिनट। एक्चुअल में ये जो स्पीड ही है, ये जो गिवन है स्पीड है, लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, ये अदर फॉर्म में गिवन है, तो इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं जब 80 का मल्टीप्लाई करूँगा तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर पर मिनट में आ गया। फिर मैं क्या करूँगा, 57 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर मिनट में आ गया। अब मुझको क्या करना पड़ेगा, इंटू 80 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 60 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा गिवन हो जिसमें आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आए, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको 30वां खान बनने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करना है। नहीं, आपको वहाँ पर गिवन होगा एक कैलकुलेटर, आप उस कैलकुलेटर का यूज कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको स्मार्टली वर्क करना है, वहाँ पर कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकालना है। तो इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना आएगा 57 इंटू 80 और डिवाइडेड बाई 60, तो मेरा आ जाएगा टोटल 76 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड आ गया। ये हो गई मेरी स्पीड। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हो जाएगा जो भी आपकी डिस्टेंस है 3420 अपॉन में स्पीड कितनी है 76 इंटू 10⁻⁻2। इसको भी मैं कैलकुलेट करूँगा फिर, और ये हो जाएगा 3420 डिवाइडेड बाई 76 45, यानी 4500 हो गया है। ये मेरा आ गया सेकेंड्स में। मुझको क्या निकालना है कि जो भी वो टाइम ले रहे हैं वो कैलकुलेट करनी है मिनट और आवर और मिनट में। तो इसको मैं क्या करूँगा, 60 से डिवाइड कर दूँगा, तब ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा आवर में, सॉरी ये हो जाएगा मेरा मिनट में। तो इसको जब मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 75 मिनट, ठीक है। और 75 मिनट में आपको पता है 1 आवर और 15 मिनट हो गया। तो इस तरह से हमारा ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ, और ये है हमारा, एन आइटम वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12% आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन द लिस्ट प्राइस। What would be the gain or loss percentage if a discount of 25% is given on the list price? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लेट कर लेना है। लेट कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है प्रॉफिट आ रहा है 12% का, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया 112 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब अगली चीज़ हमें बता रहा है कि जो भी लिस्ट प्राइस है उस पर 12.5% का वो डिस्काउंट दे रहा है, तब जा कर के वो इस चीज़ को इतने में बेच रहा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी लिस्ट प्राइस है इसका जो है 100 माइनस 12.5% आ रहा है 112, ठीक है। यानी कि लिस्ट प्राइस क्या हो जाएगा इंटू 87.5% हो गया 112 का, 112 आ गया। तो लिस्ट प्राइस आ जाएगा 112 इंटू 100 अपॉन में 87.5, और इसको कैलकुलेट करेंगे 112 डिवाइडेड बाई 87.5, ये आ जाएगा आपका टोटल 128 आ जाएगा, यानी कि जो लिस्ट प्राइस है वो 128 है। अब हमारा जो है पूरा सवाल लगभग सॉल्व हो चुका है। बस हमें ये देखना है कि जो 25% यहाँ पर डिस्काउंट देगा तो कितना आएगा। तो इस पर 25% का डिस्काउंट देंगे तो 128 माइनस 128 का 25% यानी 1/4, ये आ जाएगा हमारा 32। और यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो हमें मिल जाएगा 96, ठीक है। तो 96 यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, 100 था और सेलिंग प्राइस क्या हम दे रहे हैं, 96। यानी क्लियरली यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 रुपये का यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है। और यहाँ पर जब आप 100 यहाँ पर लियो कॉस्ट प्राइस यानी कि 4 रुपीज़, मतलब हो गया आपका कि 4% लॉस हो रहा है, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ये तो इसको आप बोल सकते हो मेथड 1। और इस चीज़ ऐसे आपको डील करना आना चाहिए, हंड्रेड्स जो भी हम ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि ये इस तरह से 100 मान करके वो नहीं सॉल्व कर पाते हैं। उनको क्या होता है कि वो जो है एक्स मान करके ज़्यादा सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट जो है कॉस्ट प्राइस है एक्स रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस माइनस एक्स अपॉन में एक्स इंटू 100, ये आ जाएगा आपका जो भी प्रॉफिट आ रहा है 12%। तो यहाँ से आपको मिलेगा एक जो है एक्स के टर्म्स में फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेंदी प्रोसेस है, इसलिए इस चीज़ को हम प्रेफर करते हैं ज़्यादा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो भी सेलिंग प्राइस है। अब मुझे यहाँ से एक फाइंड करना होगा कि जो भी लिस्ट प्राइस होगा, ठीक है, लिस्ट प्राइस का मुझे देना होगा, यहाँ पर दिया 12.5%, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस, इसको इस तरह लिखेंगे, लिस्ट प्राइस माइनस लिस्ट प्राइस का 12.5% अपॉन 100, और ये मुझे मिलेगा सेलिंग प्राइस मिलेगा यहाँ से, ठीक है। इसी चीज़ पर वो सेल कर रहा है यानी एक्स के टर्म्स में यहाँ पर रहेगा, और यहाँ से मुझे लिस्ट प्राइस मिल जाएगा फिर एक्स के टर्म्स में। इसको मैं F1x बोल दिया। मैं इसको किसी को भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको करके ट्राई कर सकते हो, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको लिस्ट प्राइस मिल जाएगा। अब सेम चीज़ यहाँ पर हमें क्या था, लिस्ट प्राइस मिल गया था। अब लिस्ट प्राइस माइनस लिस्ट प्राइस का 25% हमें करना होगा, और जो आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी आया उसको मुझे इससे कंपेयर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितना जो है ये आ रहा है। और उसके बाद फिर मुझे जो है अगर लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, उस चीज़ को मुझे फाइंड करने के बाद से फिर उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं और हंड्रेड्स जो भी होते हैं ऐसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं काफ़ी क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हमारा है डायमीटर ऑफ ए पिज्जा इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द अपर सरफेस ऑफ ए सेक्टर ऑफ द पिज्जा हुज आर्क लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इस तरह होगा। यहाँ पर क्या दिया कि जो आर्क है वो है 8 सेंटीमीटर की, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर है 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, ये आर हो गया। अब देखिए हमें यही वाली पूरी एरिया फाइंड करनी है। एरिया क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू रेडियस इंटू आर्क हो जाएगा, और यहाँ से 1/2 इंटू रेडियस है 15 इंटू आर्क है 8, तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ लोगों को यहाँ पर जो है ये जो फार्मूला है ये याद नहीं रहता है, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आपने 12th में पढ़ी होगी लिमिट, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर एंगल जो लेते हैं, जो भी हमारा एंगल है, इसको मैं लिख दूँ कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है। ये मेरा एक सेक्टर है, और यहाँ पर मेरा एक थीटा हो गया, आर हो गया, आर्क हो गया। अगर मैं एंगल को 0 यहाँ पर टेंस कर दूँ तो कुछ इस तरह होगा, एक ट्रायंगल की तरह बन जाएगा। और अगर आपको ट्रायंगल का एरिया पता है तो क्या होता है, 1/2 इंटू जो भी आपका बेस होगा, और बेस क्या है, रेडियस है, इंटू क्या है, हाइट है, हाइट क्या है, एच लिख दो, या फिर आप यहाँ पर अगर बात करोगे तो आर्क हो जाएगा, तो इसको आर्क भी लिख सकते हो। और यही हमारा क्या है, यही एरिया का फॉर्मूला है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 2 मार्क्स आर डिडक्टेड। सात्विक स्कोर्स 32 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन
if 4 marks had been awarded for each correct answer and 1 marks had been deducted for each incorrect answer, Satvik would have scored 34 marks. ठीक है, if Satvik attempted all the questions, how many questions were there in the test? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि लेट जो है उसने करेक्ट कितने किए थे, करेक्ट किए x क्वेश्चंस और इनकरेक्ट कितने किए, वो किए y। तो अगर फर्स्ट स्कीम होगी जो भी मार्किंग की है, तो अब क्या होगा कि 5 मार्क्स जो एक क्वेश्चन को मिल रहा है, यानी जो x क्वेश्चन है उनके लिए कितना मिल जाएगा, 5x मिल जाएगा, और डिडक्ट कितना होगा माइनस, और 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है -2y, और तब टोटल कितना मिल रहा है 32 मार्क्स। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, 4 मार्क्स अवार्ड हो रहा है करेक्ट के लिए, तो 4x माइनस y इक्वल्स 34 हो जाएगा। और ये हमारे दो इक्वेशन, दो अननोन, इनको हम फाइंड कर लेंगे। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो जो है सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा है, यानी कि जो भी हमारे टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, x प्लस y हो जाएंगे। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 8x माइनस 2y इक्वल्स 68, इक्वेशन नंबर 3। अब 3 माइनस 1 कर लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, 8x माइनस 2y इक्वल्स 68, 5x माइनस 2y इक्वल्स 32, यहाँ से माइनस प्लस माइनस, 3x इक्वल्स कितना आ जाएगा, यह जगह 6 3, तो मिल जाएगा हमें 12। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से हम ले लेंगे, तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा, 4x माइनस 34 और यहाँ से हमें मिल जाएगा 14, तो टोटल x प्लस y हमारा हो जाएगा 26। ठीक है, तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आगे भी कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करूँगा, तो चैनल पर जो है ज़रूर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।